सेशन में हूं मर्जित। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी एग्जाम को लेकर। तो आपको पता है कि कल अर्थात 23 जनवरी 2022 को आपका यूपीटीटी का एग्जाम है। तो जिनका भी यूपीटीटी का एग्जाम है तो वो कौन सी सावधानियां बरतें और अपने साथ जो है कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, और इसके बारे में जो है हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यदि हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आप अपना प्रवेश पत्र, आपको पता है प्रवेश पत्र लेकर जाना है। फिर उसके साथ साथ आपको आईडी एक लेकर जाना है। आईडी आपको वहीं लेकर जाना है जो आपका प्रवेश पत्र हो, जिसमें प्रवेश पत्र में आपका फोटो लगा हो, वो फोटो आपके आईडी से मैच करता हो। इतना जो है आप ध्यान रखिएगा। आप आईडी में आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका अपना वोटर आईडी या फिर पासबुक जो है वो लेकर जा सकते हैं। आप यदि आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि यूपीटीटी का थोड़ा सा एंट्री और एग्जाम से जो है वो अलग होता है। तो आप चाहे आपने बीएड किया हो या फिर डीएलएड किया हो या फिर आप एनआईओ से डीएलएड किए हो या फिर कोई और कोर्स किए हो, तो आप अपना उस कोर्स का जो है ओरिजिनल आपको रिजल्ट जो है इस यूपीटीटी में लेकर जो है वो जाना होता है। यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भरते हैं, तो वो अपना किसी भी सेमेस्टर का जो है वो अपना रिजल्ट लेकर जा सकते हैं। या फिर इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कंप्लीट भी होता है, फिर उसके बाद जो है आपका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप अपना किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट का जो नेट वाली रिजल्ट कॉपी होगा या फिर आप फोटो कॉपी रखे हैं तो वो आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप यदि नेट वाली या फिर फोटो कॉपी लेकर जाते हैं तो आपको जो है जिस भी स्कूल से आप, जिस भी कॉलेज से जो है आपने बीएड किया हो या फिर आपने डीएलएड किया हो, तो उस स्कूल के प्राचार्य से जो है आपको प्रमाणित जो है वो करवाना रहता है। तो ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है परीक्षा से वंचित जो है कर दिया गया, मतलब एंट्री उन लोग का इसके पहले एग्जाम में जो है वो नहीं लिया गया है। बहुत सारे लोगों को जो है वो ले लिया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटर वाले अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे सेंटर वाले बुरे भी होते हैं, वो नहीं एंट्री करते हैं। क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि किसी का 2 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया तो उन्होंने एंट्री नहीं दिया। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा, मतलब इसके लिए जो है आप रिस्क बिल्कुल ना लें, और आप जो है आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल प्रमाणित करवा कर ही जो है वो ले जाएं। बाकी यहाँ पर आपको एक पेन लेकर जाना है, चाहे आप ब्लू लेकर जाएं या फिर ब्लैक लेकर जाएं। ध्यान रखें कि आप पेन जो है वो आप मोटा लेकर जाएंगे तो आपको ही जो है वो आसानी रहेगा गोला भरने के लिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे हम कोविड-19 का सर्टिफिकेट के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कंपलसरी नहीं है कोविड-19 सर्टिफिकेट। तो आपने यदि कोविड का टीका लगवा लिया है तो आप अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइए, उतना भारी भी जो है वो नहीं है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे यहाँ पर कहाँ पर जो है आपको हेल्पफुल रहेगा, जैसे क्या है कि कुछ लोगों का सेंटर दूर है, वो आज ही चले जाएंगे, मतलब रात भर कहीं होटल या फिर कहीं रुकेंगे। तो क्या होता है कि जो होटल हैं इस टाइम के, तो वो जो है कोविड वैक्सीन आपने लगवा लिया है, तो लगवाने का आपका प्रूफ ही जो है वो सर्टिफिकेट है। तो इसलिए जो है उन लोग सर्टिफिकेट जो है वो चेक करते हैं। तो वहाँ पर जो है आपको कोविड-19 का सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर जो है आपको हेल्पफुल करेगा। बाकी इसके अलावा जो है यूपीटीटी एग्जाम के लिए जो है ये कंपलसरी नहीं किया गया है कि आपके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको जो है एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इस तरीके का कोई भी जो है प्रोसेस नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लेकर चले जाइए, नहीं है तो कोई जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। बाकी मास्क और सैनिटाइजर जो है मास्क आपको पहन कर जाना है, आप अपने सेफ्टी के लिए। तो आप बिल्कुल मास्क जो है वो पहन कर जाएँ, मास्क जो है आप लगा कर जाएँ, ध्यान रखिएगा, मास्क जो है आप लगा कर जाएँ। और आप सैनिटाइजर भी आप ले सकते हैं, छोटा वाला मिलता है। तो ये जो है आप अपने सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो जो है वो ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैं यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परीक्षा स्थगित करने के लिए बहुत सारा कोशिश किया, ट्विटर हर एक तरीके से अपना किए, लेकिन परीक्षा स्थगित नहीं हुआ और आपका परीक्षा हो रहा है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जिन लोगों का भी यूपीटीटी का एग्ज़ाम है, जिन्होंने भी फॉर्म भरा हो, वो उनको जो है सभी लोग आप परीक्षा देने जाएं। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इस परीक्षा के बाद ही आपका जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है, जो 97,000 पद के लिए बताया जा रहा है, और आपको पता है कि हर एक पॉलिटिक्स पार्टी जो है इसको अपने मेन्यू में जो है वो शामिल कर रही है। तो इसलिए इसी यूपीटीटी एग्ज़ाम के बाद जो है आपका सुपर टीटी एग्ज़ाम होगा। भले ही ये आपका भर्ती, और नॉर्मल सी बात है, ये आपकी भर्ती जो है 2024 तक जो लोकसभा इलेक्शन है वहाँ तक जाएगा, लेकिन इसी यूपीटीटी के बेस पे जो है वो भर्ती जाएगा। बीच में इसके बीच में भी यूपीटीटी होगा, लेकिन उसमें इन लोगों को एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको पहले ही कर दिया जाएगा और अपना घिसते रहेगा। जिस तरीके से आपको पता है भर्ती 4-4, 5-5 साल घिसती रहती है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो बिल्कुल जाएँ। और बहुत खास ही मतलब उस तरीके का समस्या है तभी आप ना जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आप उसको मेंटेन करके आप जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो आपका भविष्य है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जिनका पहले से क्लियर है वो यदि नहीं जाना चाहते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का समस्या जो है
वो नहीं है। फिर यहाँ पर बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो यही इसी के लिए बात हो रहा है कि बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। तो देखिए, आपका यदि हेल्थ सही है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, उतना भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा 500-600 किलोमीटर दूर आपका सेंटर भी नहीं गया है, आपके ज़िले में ही है। तो कहीं ना कहीं मतलब आप खुद अपने आप को हेल्थी महसूस कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। आपके पास आप कोविड पॉजिटिव हैं उसके बाद भी, और कोविड पॉजिटिव के लिए गवर्नमेंट जो है अलग से कमरा भी उसके लिए बनाई है कि अलग कमरे में जो है आपको यूपीटीटी का परीक्षा जो है आप अलग कक्ष में बैठकर आप यूपीटीटी की परीक्षा जो है वो आप दे सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर बात करें फ्री बस के लिए, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है इस बार यूपीटीटी जिनका भी एग्जाम है, जिन भी कैंडिडेट का, तो उनके लिए 3 दिन जो है फ्री आपके लिए बस की है। बाकी जो सिटी बस हैं उसके लिए 1 दिन, तो आप फ्री बस का भी जो है वो आप सहायता हेल्प जो है वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको न टाइम पे पहुँचाए। तो बाकी आप यदि फ्री बस का सेवा लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप प्रवेश पत्र जो आपका है 2-3 प्रति करा लीजिएगा, और आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी आप अपने पास 2 प्रति 3 प्रति रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सेंटर पर प्राइवेट गाड़ी से जाएं, फिर उधर से आते टाइम गवर्नमेंट बस में चले जाएं, तो आपके पास प्रवेश पत्र का जो है वो फोटोकॉपी नहीं रहेगा 1-2। हालांकि वहाँ जब उधर से आएंगे तो आप प्रवेश पत्र ही क्या करेंगे, तो इसलिए आप 2 जो है प्रवेश पत्र का फोटोकॉपी जो है करा सकते हैं। बाकी आप अपने बाइक से जा रहे हैं या फिर अपने साधन से जा रहे हैं तो आप एक ही कराएं, क्योंकि फोटोकॉपी कराने में भी तो आपका पैसा लगेगा। तो यहाँ पर ही है। बाकी आप गवर्नमेंट के बस से जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट का जो आपका प्रवेश पत्र है उसका 1 प्रति जो है ये बस कंडक्टर को जो है वो देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर टाइम की बात करें, देखिए टाइम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे सेंटर वाले थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो उन लोग एंट्री नहीं देते हैं। तो आपका जो एंट्री है, मतलब आपका जो कल एग्ज़ाम है, तो कल आपका एग्ज़ाम पेपर 1 का 10 से 12:30 बजे तक है, और सेकंड पेपर है आपका 2:30 से 5 बजे तक। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका 10 बजे से पेपर है, इसके 1.5 घंटे पहले से जो है आपका एंट्री जो है वो लेना प्रारंभ हो जाएगा, और आधा घंटा मतलब पहले, मतलब 9:30 बजे तक जो है वो सबकी एंट्री जो है वो ले लिया जाएगा। तो ये अपना टाइम जो है वो आप मैनेज करिएगा, और किस टाइम पे आपको जाना है उस टाइम से आप पहले ही चले जाएंगे तो आपको बेटर रहेगा, ताकि थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट भी रहता है तो वो भी दिक्कत करता है। तो ये अपना आप जो है आप अपने से टाइम जो है मैनेज करके जो है वो जा सकते हैं। तो ये था यूपीटीटी 2021 के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि आपको पता है कि 2021 का यूपीटीटी का एग्ज़ाम आपका कल 23 जनवरी 2022 को जो है वो कराया जा रहा है। तो ये था आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कोविड सर्टिफिकेट के बारे में, और सभी लोग जो हैं जो भी फॉर्म भरे हैं वो सभी लोग परीक्षा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जो है आपका फ्यूचर है। बाकी यहाँ पर जिनका कोविड पॉजिटिव है उनके लिए भी हमने बता दिया कि आप अपने खुद से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के लिए भी हमने बता दिया कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज करें और कब से जो है वो एंट्री आपका होगा। तो जिनका भी यूपीटीटी का कल एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट, और सबका पेपर अच्छा हो और आप अच्छे से जाएँ, और आपका स्वास्थ्य भी जो है वो अच्छा रहे, और अपने समय से जाएँ और अपने समय से जो है वो घर भी आ जाएँ। और सबसे बड़ी बात है कोविड और ओमिक्रॉन का, तो इससे जो है आप जितना भी सेफ्टी रहे आप पूरा सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखें। बाकी आप मास्क और सैनिटाइजर जो है मास्क आप हरदम लगाए रहें जब तक भी आपका एग्जाम हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कहाँ से मतलब कहाँ से लोग जो हैं वो आ रहे हैं। बाकी आप सैनिटाइजर का भी बार बार जो है वो यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर जिनका भी कल यूपीटीटी का एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।